नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर सीमा सिंह। ये जो इमेज आप देख रहे हैं ये वेलियार रिवर की है जो कि केरला में है। ये जो एलिफेंट है इसमें ये एक फीमेल एलिफेंट है, प्रेग्नेंट भी है। लेकिन इसके साथ एक बहुत ही घिनौना कुकृत्य किया गया है। किया किसने है? इंसान ने, ह्यूमन बीइंग्स ने। फायर क्रैकर्स, पटाखों से भरा हुआ अनानास, पाइनएप्पल, इसको खिला दिया गया। ये भूखी थी, घूमते घूमते गांव में पहुंच गई थी। जो कि भूखी थी, प्रेग्नेंट भी है, भूखी थी तो गांव में पहुंच गई कि कोई कुछ खिला देगा। भरोसा कर रही थी इंसानों पर। लेकिन इंसान ने क्या किया? इसके साथ धोखा किया। क्या ऐसा कभी भी सुना है कि पटाखों से भरा हुआ कोई फल किसी जानवर को खिला दिया जाए? इतनी क्रूरता, इतना क्रूर इंसान, इंसान कहाने लायक ही नहीं है। इमेज में देख रहे हैं ना, मर चुकी है ये। उस नदी में 3 दिन खड़ी रही। जल समाधि, सुना होगा ये शब्द। जल समाधि ले ली थी उसने। सोचिए वो व्यक्ति कितना संवेदनहीन रहा होगा। एक होगा, एक से ज्यादा लोग होंगे, जो भी होंगे संवेदनहीन लोग। शायद वो जानवर थे और ये जानवर होके भी जानवर नहीं थी, क्योंकि इसके मुंह में जब पटाखे दग गए, जल गए, कितनी असहनीय पीड़ा को सहा होगा। लेकिन फिर भी इसने वहां कोई उत्पात नहीं मचाया। गांव में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, किसी को कोई हानि नहीं पहुंचाई। ये चुपचाप वहां से सीधे नदी की तरफ चली गई और नदी में जाकर खड़ी हो गई। पानी में इसने अपने इस ट्रंक को, अपनी सूंड को डुबा रखा था, क्योंकि शायद इसकी जलन पानी में कम हो रही होगी या फिर उसका जो घाव हो गया होगा उसमें मक्खियां कम लगी, इसलिए वो पानी में खड़ी थी और 3 दिन खड़ी रही। जब वहाँ पे फॉरेस्ट ऑफिसर्स को पता लगा, उन्होंने उसका रेस्क्यू करने के लिए कोशिश की, बहुत कोशिश की गई, लेकिन उसे वहाँ से निकालना बहुत मुश्किल था। वो निकल नहीं रही थी। वो कितनी पीड़ा में होगी, वो वहाँ से नहीं निकल रही थी। उसको निकालने के लिए वहाँ से 2 मेल एलिफेंट मंगाए गए। लेकिन जब वो मर गई, जब उसकी डेथ हो गई, तभी उसको वहाँ से निकाला जा सका। फिर उसका जब पोस्टमार्टम हुआ तब पता चला कि वो प्रेग्नेंट थी। देखिए, एक नन्हा सा जीव उसके अंदर पल रहा था। ये तरह तरह की इमेजेस हैं जो देश भर में आक्रोश है। सब दुखी हैं इस घटना से। सब ने अपनी अलग अलग रूप में संवेदनाएं व्यक्त की हैं। ये देखिए, मरने के बाद ही उसे निकाला जा सका। उसे एहसास हो गया था। ऐसा कहना है मोहन कृष्णन, वहाँ के फॉरेस्ट ऑफिसर। ये देखिए, यहाँ पे पानी में उसने डुबा रखा है अपने आप को। सोचिए, क्या इंसान
जानवर बन गया है। सोचना तो होगा, ये जिस राज्य की घटना है, हाईएस्ट लिटरेसी रेट है उस स्टेट की, हाईएस्ट लिटरेसी रेट वाले राज्य में लोग ऐसा सोचते हैं, इस स्तर की हरकतें करते हैं। ये मुद्दा ऐसे ही नहीं दबना चाहिए। और ऐसा पता चला है कि सिर्फ यही घटना नहीं, वहाँ आए दिन हाथियों की मृत्यु होती रहती है, उनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार होता है। जबकि केरला के जो उनका स्टेट एम्बलम है उसमें भी एलिफेंट बना हुआ है। और अगर देखा जाए तो धर्म में भी इसको एलिफेंट को बड़ा, गणेश जी का जो ट्रंक है वो एलिफेंट से है, तो बहुत ही धार्मिक भी इसका कनेक्शन है। बचपन से हाथी मेरा साथी जैसी बातें सुनते थे। हाथी कहाँ बेवजह नुकसान पहुंचाता है। लार्जेस्ट एनिमल है लैंड का। ओवरऑल तो व्हेल होती है, बट अगर लैंड की बात करें, लैंड एनिमल्स में एलिफेंट इज़ द लार्जेस्ट वन। इसका जेस्टेशन पीरियड भी बहुत लंबा होता है। और स्पेशली हम इस एलिफेंट की बात करें तो कोई सिक्स्थ सेंस था, कोई दैवी शक्ति, ऐसा कहना है लोगों का। देखिए ना किस तरीके से वो वहाँ से सीधा नदी में चली गई। एलिफेंट्स आर वेरी इंटेलिजेंट। सीधे नदी में चली गई और वहाँ जाकर किस तरह से पानी में खड़ी रही, निकली ही नहीं। उसे अंदाज़ा था कि वो बचेगी नहीं। सोचिए कितना दर्द उसे हुआ होगा, और उसका अजन्मा बच्चा। ये तस्वीरें दिल को दहलाने वाली हैं। दर्द से चीत्कार कर रही होगी। पूरे देश में एक आक्रोश है। पूरा देश चाहता है कि जिन्होंने भी इस घटना को अंजाम दिया है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। यदि उन्हें सजा नहीं मिलेगी तो इस तरह की हरकतें नहीं रुकेंगी। ये मर्डर है, 2 जीवों का मर्डर है, और साथ में मानवता की भी हत्या है, इंसानियत की हत्या है। यदि इंसान ऐसी हरकतें करेगा तो वो इंसान कहने लायक नहीं है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए, जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया, एक होगा, एक से ज़्यादा होंगे, जो भी लोग होंगे, उन्होंने तो गलत किया, बहुत अधिक गलत किया। लेकिन एट द सेम टाइम पूरे देश में सबकी संवेदनाएं जो इस फीमेल एलिफेंट की तरफ हैं, जिस तरह से शायद पहली बार एक जानवर के लिए, एक पशु के लिए, एक मूक बेजुबान के लिए पूरा देश उठ खड़ा हुआ। बहुत से सेलिब्रिटीज़ ने भी आवाज़ उठाई, बॉलीवुड से आई, क्रिकेट विराट कोहली बोले, अक्षय कुमार बोले, रतन टाटा बोले, बहुत लोगों ने आवाज़ उठाई। पूरा सभी न्यूज़ चैनल्स इस पे बात करते रहे। तो संवेदनाएं हैं, इंसानियत है। कुछ लोग हैं, उन्हें चिन्हित करके उन्हें सज़ा दी जानी चाहिए, क्योंकि किसी एक के द्वारा की गई इस शर्मनाक घटना की वजह से हम पूरी मानवता पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते।
मानवता है, तभी तो हम दुख जता रहे हैं, तभी तो हम इस पे बात कर रहे हैं। आज पूरा दिन कुछ न्यूज़ चैनल्स जस्टिस फॉर एलिफेंट, जस्टिस फॉर विनायक की ट्रेंड चलता रहा, शोज इस पे चर्चा होती रही। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि वो आत्माएं जो अब नहीं हैं उन्हें शांति मिले, और ये भी कहना है कि सभी मनुष्य बुरे नहीं हैं, सभी मनुष्य ऐसे नहीं है कि उन पे भरोसा ना किया जा सके। कुछ एक हैं, हम जानते हैं कि कोई भी पशु ये अंदाज़ा नहीं लगा सकता कौन अच्छा है कौन बुरा है, लेकिन हम ये भरोसा तो दे सकते हैं कि सब बुरे नहीं हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है कि कुछ बुरे लोगों के समक्ष पहुंच गई थी ये फीमेल एलिफेंट, जो इसके साथ ऐसी क्रूरता हुई, ऐसी बर्बरता हुई। देश न्याय मांगता है इस एलिफेंट के लिए, हम सब न्याय मांगते हैं और न्याय मिलेगा। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सबको मिलकर न्याय देना पड़ेगा, क्योंकि इस धरती पर सभी जीव एक साथ रहते हैं। प्रकृति में सब बराबर है। मनुष्य कितना भी अपने को बड़ा समझ ले, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि प्रकृति में बैलेंस तभी रहता है जब यहाँ सब रहेंगे। अगर मनुष्य ये सोचे कि सारे जीवों को ख़त्म कर दें, हम अकेले रह लें, ये प्रकृति नहीं बचेगी। इसलिए यहाँ सबका रहना ज़रूरी है। यहाँ एलिफेंट का भी रहना ज़रूरी है, यहाँ ट्रीज़ का भी रहना ज़रूरी है, यहाँ फ़िश का भी रहना ज़रूरी है, यहाँ उस छिपकली का भी रहना ज़रूरी है, यहाँ डॉग का भी रहना ज़रूरी है, यहाँ उस लॉयन का भी रहना ज़रूरी है। सभी का रहना ज़रूरी है। इसलिए धरती तो सबकी है। इंसान बॉस बन बैठा है, लेकिन वो बॉस है नहीं एक्चुअली, क्योंकि सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, वरना कोई सरवाइव नहीं कर पाएगा। मैं बस इतना ही कहूँगी कि मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ उन आत्माओं को। थैंक यू।